बुल्गारिया, हांगकांग, लीबिया, चीन और अमेरिका। ये बाढ़ की विनाश लीला है। कुदरत की इस असीम ताकत ने पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा है। जल प्रलय की ये ऐसी तस्वीरें हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। बेतरतीब बारिश के बाद नदियों का उफान सब कुछ लीलने को आमादा है। और नदियों के रास्ते में आबादी का बढ़ना मौत को न्योते देने जैसा है। बाढ़ की विभीषिका से भारत भी परेशान था। एक तरफ राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई थी, तो हिमाचल प्रदेश अभी तक आपदा से उबर नहीं पाया है। चारों तरफ वहां अभी भी तबाही के निशान हैं। एक ओर बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है, दूसरी ओर सितंबर में आई सितम की इन तस्वीरों को देखिए। कौन जानता था कि इस महीने ब्रिटेन में सूरज की किरणें इतनी तीखी लगने लगेंगी कि आसमान की तरफ आंख उठाकर देखना नामुमकिन हो जाएगा। सूरज आग उगल रहा है। हालात ये हैं कि सड़क पर फव्वारे चलाए जा रहे हैं। कहीं एवलांच तो कहीं पिघलते ग्लेशियर, कहीं बाढ़ तो कहीं तूफान। मौसम के इस बदली चाल को एक्सपर्ट्स अब ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगला एक दशक इस धरती के लिए बेहद क्रिटिकल रहने वाला है। साइंस मैगजीन की पिछले साल की एक रिसर्च बताती है कि जब दुनिया भर में औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं को ट्रिगर करने वाली पॉइंट्स का जोखिम और गहरा हो जाता है। माना जा रहा है कि साल 2030 के दशक में ऐसा होने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि की गति इतनी तेज है, 1.5 डिग्री सेल्सियस हमने उल्लंघन किया है। 2 डिग्री का उल्लंघन भी हो चुका है। 2015 से 0.2 डिग्री सेल्सियस हर बरस औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इसमें ग्लेशियरों का पिघल जाना तो पूरा तय है और बहुत सारे ग्लेशियर तो पिघल गए हैं और सिर्फ 5-10 बरस में धरती पर के सब ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ जाता है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो उसका प्रभाव ये होगा कि पोलर आइस कैप्स जो हैं, जो पहले ही बहुत तेज गति से पिघल रहे हैं, ये सारा का सारा मीठा जल सागर में मौजूद खारे पानी से मिल जाएगा और बड़े बड़े तूफानों की उत्पत्ति करेगा। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि एक तरफ तूफान आएंगे, दूसरी तरफ रेगिस्तानीकरण होगा। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस नाम के अमेरिकी जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुई है। इसमें दुनिया भर के हालिया तापमान को ऑब्जर्व किया गया, फिर उसके जरिए क्लाइमेट चेंज की बात कही गई। रिपोर्ट कहती है, कार्बन एमिशन कम होने के बावजूद दुनिया अगले 10 से 15 सालों के अंदर 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग की लिमिट पार कर जाएगी। रिपोर्ट में रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। रिसर्च कहती है कि अगर कार्बन एमिशन जारी रहता है तो फिर पहले की दुनिया में धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। फिलहाल दुनिया में चीन से 30.9% कार्बन का उत्सर्जन होता है। चीन पिछले 15 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करता रहा है। ऐसे में रिसर्च टीम का मानना है कि अगर इसी तरह कुदरत से खिलवाड़ हुआ, कार्बन के उत्सर्जन पर रोक नहीं लगाई गई, तो फिर आगे का वक्त काफी मुश्किल रहने वाला है। और कई लोग तो इस रिसर्च को देखकर ये मानने लगे हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस में 2015 में जो समझौता हुआ वो लगता है फेल हो गया है।